परवहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ हुई एक खुफिया मुलाकात है। और उस मुलाकात में इमरान खान को एक बड़े अहम फैसले से आगाह किया गया। अब ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की डिटेल्स क्या हैं और ख़ास तौर पे इस मुलाकात में इमरान खान को किस फैसले से आगाह किया गया है, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बड़ी अहम ख़बर है, उसकी तफसीलात पर भी आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ हम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लड़ाई चल रही है अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान के माबैन। ये दो धड़े हैं, एक अली अमीन गंडापुर का धड़ा है और दूसरा धड़ा जो है वो आतिफ खान का है। इस लड़ाई की बुनियाद कैसे पड़ी है, यानी गंडापुर का और आतिफ खान का एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाना और इस हद तक चले जाना कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को मीडिया तक ले आना, ये लड़ाई कैसे हुई, इस लड़ाई की बुनियाद कैसे पड़ी। कुछ और भी डिटेल्स हैं इसी लड़ाई के हवाले से, इख्तलाफात के हवाले से, उनकी डिटेल्स भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक बात नाजरीन, जो आप जिसको डेफिनेट कह सकते हैं, इस वक्त जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं उनमें फ़िलहाल अली अमीन गंडापुर के सिवा इमरान खान साहब के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो वज़ीर आला हैं और वज़ीर आला होने के नाते उनके मुक़्तदर हलकों के साथ ऑफिशियल अनऑफिशियल ताल्लुकात राब्ते रहते हैं। दो और शख्सियात भी हैं तहरीक इंसाफ में, वो भी खान साहब के लिए बड़े अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसमें परवेज़ इलाही साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। लेकिन खान साहब ने उन दोनों शख्सियात को जो है पसे पर्दा रखा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जेल में हैं और जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो एक तरीके से गोशा नशीनी की या सियासी तन्हाई की ज़िंदगी गुजारें। खान साहब चाहें तो उन्हें आगे ला के उनसे बड़ा काम ले सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, रवाबत के हवाले से, या जो डिस्टेंस मौजूद है, जो फासले मौजूद हैं, उसमें बेहतरी के हवाले से। लेकिन फ़िलहाल जो ऑप्शन इमरान खान साहब के पास है, जिसको वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वो अली अमीन गंडापुर साहब का है। अब ईद उल फितर के बाद जो एक तहरीक चलनी थी हुकूमत मुखालिफ, उस तहरीक को तो फ़िलहाल भूल जाएं। तहरीक इंसाफ के अपने मसाइल जो है वो पार्टी से निकल के मीडिया की ज़ीनत बन चुके हैं। मीडिया के लिए वो इख्तलाफात जो हैं चटपटी ख़बरों का सबब बन रहे हैं। अब जो अलीमा खान साहबा ने और सलमान अकरम राजा साहब ने और पार्टी के एक और अहम शख्सियत ने राब्ता करके आतिफ खान से कहा, शहराम तरकई से कहा, असद कैसर साहब से कहा कि आपने इस मामले पे अब किसी किस्म की लबकुशाई नहीं करनी। लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब, जिनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये जो दो लोग हैं ये साजिशी हैं, आतिफ खान और शहराम तरकई, इमरान खान ने इनको टिकट नहीं दी, मेरे हवाले से क्या बात करते हैं, मैं तो साफ बात करूंगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इनकी वजह से ये खुद उस कमेटी में शामिल थे और पैगाम इमरान खान का आया कि ये सिर्फ टिकट जो देना है सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली का, वो अली अमीन गंडापुर को देना है। ये लोग इनके मेरे खिलाफ साजिश करेंगे, इनको बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने टिकट नहीं दिया। अब गंडापुर साहब ये जो बात उन्होंने की है, जो क्लिप उनका वायरल हुआ है, ये अगर बात वो किसी और तरीके से करते और साजिशी का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते तब भी जो है वो शायद ये बात दब जाती, ये बात इतनी मीडिया सोशल मीडिया पे वायरल ना होती। लेकिन साजिशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो ज़ाहिर सी बात है कि जिसके लिए साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो उसको, वो उस पार्टी का हिस्सा हो तो उसको दुख भी होगा, उसको तकलीफ़ भी पहुँचेगी। और फिर उस साजिशी का जो लफ्ज़ है उसको मंसूब किया जाए पार्टी के सरबराह से कि ये इमरान खान ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे, इनको दोनों टिकट नहीं देने, इनको सिर्फ कौमी असम्बली के टिकट आपने देने।
अब नाज़रीन इसकी तस्दीक का कहा गया शहराम तरकई की तरफ से कि इस चीज़ की तस्दीक कराई जाए कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ये कहा है या नहीं कहा। अब इमरान खान साहब ने क्या तस्दीक करनी है? इमरान खान से जब मुलाकात होगी तब तस्दीक होगी, लेकिन खान साहब इन अल्फाज की तस्दीक तो नहीं करेंगे और किसी की ज़रूरत भी नहीं कि अडयाला जेल में जाके बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से इस साजिशी लफ्ज़ की तस्दीक करवा सके। लेकिन आज कुछ ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो अली मीन गंडापुर और आतिफ खान के माबैन जो इख्तलाफात हैं उन इख्तलाफात में कूद पड़े हैं और कुछ चीज़ों की उनकी जानिब से तस्दीक कर दी गई है बतौर गवाह। उसमें एक तो अली मीन गंडापुर साहब के जो तर्जुमान हैं उनका स्टेटमेंट सामने आया है, जो ये कहते हैं कि आतिफ खान की तो कारकर्दगी बड़ी बुरी थी, इसलिए इनसे पार्टी का ओहदा वापस लिया गया था, दोबारा इनको पार्टी का ओहदा दे दिया गया, पेशावर रीजन का सदर बना दिया गया। ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं। और फिर उसमें यह भी कहा गया कि इस वक्त जो अली मीन गंडापुर हैं उन्हें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुकम्मल एतमाद हासिल है, जो कि किसी और पार्टी के रहनुमा को यह एतमाद हासिल नहीं। और अब तो अली मीन गंडापुर के तर्जुमान, अली मीन गंडापुर से जुड़े जो लोग हैं, जो उनके करीबी साथी हैं, वो अलल ऐलान ये बात कर रहे हैं कि गंडापुर तो निकला, पेशावर से 3 मरतबा डी चौक पर भी पहुंचा, बाकी जो नाम निहाद लीडर बने फिरते हैं, बड़े बड़े तमगे अपने सीनों पे सजाए, अपने सरों पे सजाए कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़लाँ हैं, हमें इमरान खान साहब ने वो मनसब दे दिया है, वो ओहदा दे दिया है, उनमें से कौन सा डी चौक पे पहुंचा? ये बातें भी कहना और करना शुरू कर दी गई हैं। लेकिन इसमें नाज़रीन चलें, तर्जुमान जो हैं गंडापुर साहब के, उन्होंने तो यही बात करनी है। अब नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब ने जो साजिशी वाला जो लफ्ज़ है, या जो आतिफ खान को और शहराम तरकई को सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की टिकट ना देने का जो मामला है, उसकी शेर अफजल मरवत साहब ने तस्दीक कर दी है कि मेरे सामने और बैरिस्टर गौहर के सामने इमरान खान साहब ने इन दोनों को टिकट ना देने का कहा था कि सूबाई असम्बली के टिकट इन दोनों को नहीं देनी। और उसमें मरवत साहब ये भी कहते हैं कि असद कैसर साहब साजिशी नहीं हैं। तो फिर बाकी साजिशी कौन रह गए? फिर तो आतिफ खान और शहराम तरकई रह गए। मरवत ने तो लफ्ज़ साजिश का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि असद कैसर साजिशी नहीं है। गंडापुर साहब ने तो इन तीनों को साजिशी कहा। अब नाज़रीन मामला ये है कि जो मरवत साहब इस मामले में कूदे हैं और कहते हैं कि मेरे सामने बात हुई है, गंडापुर साहब ने तो बैरिस्टर गौहर का नाम भी लिया, असद कैसर का नाम भी लिया, बाकी पार्टी के लोगों का नाम भी लिया, सलमान अकरम राजा का नाम भी लिया कि उन सबसे पूछवा लें। अब नाज़रीन ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का इख्तिताम बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये जो इख्तलाफात हैं ये तब जाके ख़त्म होंगे जब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेल से रिहाई होगी। अब खान साहब की रिहाई का इम्कान क्या है? वो इम्कान तो अपनी जगह पे हमारे बहुत सारे यूट्यूबर साथी, सहाफ़ी दोस्त ये कहते हैं कि खान साहब आज बाहर आ गए, खान साहब कल बाहर आ गए, जुमे के दिन 7 दिन के बाद 15 दिन के बाद खान साहब की रिहाई की तारीखें दे दी जाती हैं। लेकिन आज क्या ये जो इख्तलाफात चल रहे हैं अली मीन गंडापुर में और आतिफ खान में, अब इसकी एक बात तो जो वजह सामने आती है, जो वजह पता चलती है, वो ये है कि ये इख्तलाफात 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से भी पुराने हैं और उस वक्त के हैं जब ये इलेक्शन की टिकटों का फ़ैसला हो रहा था और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ टिकटों के हवाले से बैरिस्टर गौहर खान साहब जो हैं वो मुशावरत कर रहे थे। तो इस इख्तलाफ की जो बुनियाद है ये उसी वक्त ही पड़ गई थी जब शहराम तरकई को और आतिफ खान को टिकट ना देने का फ़ैसला किया गया था। और ये फ़ैसला बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का था कि इनको टिकट नहीं देनी। अब तक जो बातें सामने आई हैं, अनटिल अनलेस जो है इमरान खान साहब खुद इस बात की तरदीद कर दें कि मैंने इनकार नहीं किया था अली मीन गंडापुर को के अलावा आतिफ खान और शहराम तरकई को टिकट ना देने का, अगर खान साहब इनकार कर दें तो फिर तो और बात है, लेकिन अब तक तो ये लग रहा है कि खान साहब ने इन दोनों को टिकट देने से इनकार किया था। तो इस डेवलपमेंट के बाद इसकी जो बुनियाद है बाजार लगती है कि ये उसी वक्त से है जब टिकटें तकसीम की जा रही थी। लेकिन ये तमाम इख्तलाफात जैसे मैंने कहा कि तभी ख़त्म हो सकते हैं जब बाजार ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब जेल से रिहा होंगे और वो आके पार्टी के मामला को संभालेंगे, सुलझाएंगे, तो तब ये इख्तलाफात जो है वो ख़त्म हो सकेंगे। अब खान साहब की रिहाई के लिए जो कोशिशें चल रही हैं उसमें गंडापुर साहब भी कोशिशें कर रहे हैं और वो मुसलसल कोशिशें करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, पैगाम पहुंचाते रहते हैं, पैगाम लेके जाते रहते हैं। अभी तक उनको
कोई फाइनल कामयाबी हासिल नहीं हुई। हाँ, रास्ता जो बना था उस रास्ते को किसने बंद किया वो भी 26 और 24 नवंबर को आप जानते हैं। लेकिन हमने आपके साथ जो खबर शेयर की पिछले दिनों कि जो अमेरिका से डॉक्टर्स आए हैं, वो ना तो सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, कुछ ताजर भी हैं, कुछ कारोबारी शख्सियात भी हैं। आज हमारी उस खबर की अंसार अब्बासी साहब ने जो आर्टिकल लिखा है, हमारी उस खबर में दी गई जो इन्फॉर्मेशन है उसकी तस्दीक होती है। अब अंसार अब्बासी साहब ने जो खबर दी उन्होंने तो कहा कि ये लोग आए हैं और ये बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने मुलाकात की और इनका मकसद ये है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए रिलीफ हासिल करना, बेहतरी की कोई सूरत हाल खान साहब के लिए हासिल कर पाना। और इस खबर में जो अंसार अब्बासी साहब बता रहे हैं कि खान साहब की रिहाई कैसे होगी, वो नाज़रीन हमने आपको अपनी 3 दिन पहले की खबर में बता दिया था कि सिक्योरिटी ज़रा ये कहते हैं कि जो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है और दूसरा जो है इनकी अपनी पॉलिसी है, तीसरा खान साहब का अपना रवैया है। अब इसमें अपनी खबर में, अपने आर्टिकल में अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं, जो मेरे लिए एक नई खबर है, जो आपके लिए भी नई खबर हो सकती है, कि इस डेलीगेशन ने जहां आके एस्टेब्लिशमेंट के किसी करीबी नुमाइंदे के साथ मुलाकात की है, वहीं ये डेलीगेशन जो है अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास भी गया है, अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक, आर्टिकल के मुताबिक, और इस डेलीगेशन की मुलाकात भी इमरान खान के साथ हुई है। अब इस डेलीगेशन के अंदर शामिल एक अहम सोर्स ने अंसार अब्बासी साहब को जो बताया वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हमने आपको ये बताया था कि सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि ये जो बातचीत की बात की जाती है, मुज़ाकरात की बात की जाती है, सबसे पहले तो हठधर्मी का रवैया तर्क करना होगा, ज़िद और अना को तर्क करना होगा। तहरीक इंसाफ को अपने सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े जो लोग हैं उन पर नज़रसानी करनी होगी। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सिक्योरिटी ज़रा ये कहते हैं कि जो लोग मुलाकात करने के लिए आए थे उनको ये पैगाम दिया गया था कि जाएं, जाके इमरान खान साहब से बात कर लें। आप कहते हैं कि ये बेहतरी हो सकती है तो उसके रवैये पे जाके पहले बात तो करें उनके साथ। आज अंसार अब्बासी साहब ने वही बात लिखी है और अंसार अब्बासी साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा कि जो उस डेलीगेशन में मुलाकात करने वाले एक ज़रिए से उनको जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक एक तो इमरान खान साहब के लिए बेहतरी का जो इम्कान है उसका इन्हिसार जो है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान पे है। यानी उनके हालात अगर कुछ थोड़े बहुत तब्दील हो जाएं, रिहाई की बात नहीं हो रही, बेहतरी की बात हो रही है कि बेहतरी का कोई रास्ता इमरान खान साहब के लिए निकले, उनकी पार्टी के लिए निकले, तो उसमें मुलाकात करने वाले डेलीगेशन में शामिल किसी सोर्स ने अंसार अब्बासी साहब को यह बताया है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, दूसरी जो चीज़ है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपना रवैया है, और तीसरी जो चीज़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमेरिकन और ब्रिटिश चैप्टर है। अब ये 3 बातें क्यों की गई? इमरान खान का रवैया, सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और तहरीक इंसाफ का गैर मुल्की अमेरिकन और ब्रिटिश चैप्टर जो है, इनकी बात क्यों की गई? क्योंकि इन तीनों की तरफ से जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है, उनके खिलाफ कैंपेन चलती है, पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलती है, रियासत के खिलाफ कैंपेन चलती है, IMF के प्रोग्राम के ऊपर उसे सबूताज करने के लिए कोशिशें, खान साहब कुछ डायरेक्शन कर देते हैं, PTI का सोशल मीडिया कैंपेन चलाता है, PTI का अमेरिकन चैप्टर उस पर मुतहरक होता है, IMF के दफ्तर के सामने जाके एहतजाज होता है, कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान के खिलाफ अमेरिका में कैंपेन चलाई जाती है। तो ये जो जाके खान साहब के साथ इस डेलीगेशन ने मुलाकात की है उसमें खान साहब को ये 3 चीज़ें बता दी गई हैं कि खान साहब, आप अगर कोई बेहतरी का रास्ता चाहते हैं कि आपके लिए निकले, उम्मीद की किरण की रोशनी आप चाहते हैं कि आपके सेल के अंदर तक आए, तो अपना रवैया भी तब्दील करें, अपनी सोशल मीडिया की टीम की पॉलिसी के ऊपर उस पर भी नज़रसानी करें और अपने गैर मुल्की चैप्टर्स को कंट्रोल करें। ये चीज़ें आपको आपके लिए बेहतरी नहीं आने देंगी, बेहतरी का रास्ता बनने नहीं देंगी। अब इस डेलीगेशन ने जाके बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को बता दिया है और फैसला जो है वो पिंडी का नहीं है, पिंडी की इजाज़त से चलें ये मुलाकात होगी अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक, लेकिन फैसला इमरान खान साहब ने करना है अपने मुस्तकबिल का, अपने मुस्तकबिल की सियासत का। तो ये एक ख़बर मुलाकात की।
हम आपके साथ पहले भी कुछ चीज़ें शेयर कर चुके थे, जिसमें एक नई चीज़ आई है कि वो डेलीगेशन जाके खान साहब के साथ अडयाला जेल में मिला है, मुलाकात हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में कल 7 अप्रैल से फ़ौजी अदालतों वाला मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। वजारत दिफा के वकील उस पर दलाइल देंगे और 7 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक इस केस का फैसला आ सकता है। और इस केस में जो भी फैसला होगा, मुझे नहीं मालूम क्या फैसला होगा, लेकिन उस फैसले का जो सर्विलेंस का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है, फैज़ हमीद के जो ट्रायल कार्रवाई अब तक मुकम्मल हो चुकी है, उस पर भी असर पड़ेगा। और ये फैसला बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुबैना मिलिट्री ट्रायल के साथ भी लिंक करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग था, जिसे कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस खालिद इसाक जो हैं मुनीर अहमद एडवोकेट की इस दरख्वास्त के ऊपर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत करेंगे। और ये जो दरख्वास्त है मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो कानून साजी हुकूमत की तरफ से की गई थी, उस कानून साजी को इस दरख्वास्त में चैलेंज किया गया था।